कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद प्रशासन ने ये कदम उठाया है। देखिए रिपोर्ट। बुलडोजर की ये गरज और अवैध निर्माण पर प्रशासन की ये सख्ती, ये बताने के लिए काफी है कि यूपी में अब अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं बची है। अपराधी चाहे कोई भी हो, अपराध करने के बाद वो सजा से बच नहीं सकता। ये तस्वीरें जो आप स्क्रीन पर बुलडोजर कार्रवाई की देख रहे हैं, ये संभल से हैं, जहां मौलाना को उसके किए की सजा मिल रही है। दरअसल जिस मौलाना की हम बात कर रहे हैं, वो संभल के असमोली थाना क्षेत्र के गाँव राया बुजुर्ग का रहने वाला है, जहां उसने अपने परिवार के साथ तालाब की जमीन पर कब्जा कर मस्जिद और 3 मकान बनवाए थे, जिसका खुलासा होते ही प्रशासन ने एक्शन लेते हुए जीरो टॉलरेंस नीति दिखाई। यूपी के संभल में सरकारी तालाब की जमीन पर किए गए अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन का बड़ा एक्शन। असमोली इलाके के राया बुजुर्ग गाँव में 880 वर्ग मीटर जमीन पर मौलाना ने कब्जा किया था। यहाँ मौलाना ने तालाब की जमीन पर कब्जा कर मस्जिद और 3 मकान बनाए थे, जिस पर प्रशासन ने मंगलवार को बुलडोजर कार्रवाई करते हुए उसे कब्जा मुक्त करवाया। देखिए, अवैध अतिक्रमण जो यहाँ राय बुजुर्ग में हुआ था, उसी को डिमोलिश करने की कार्रवाई आज यहाँ की जा रही है, जो कि लगातार चल भी रही है। जो सरकारी भूमि पर ये मस्जिद का अवैध अतिक्रमण कर गया, मस्जिद का निर्माण कराया गया था, इसको हटाने का काम किया गया है। और आज कुछ जो मकान हैं, उन मकानों का जो हिस्सा जो अवैध अतिक्रमण करके बनाया गया है, उसको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। 3 मकान हैं जिनको भी फिलहाल नोटिस दिया गया है और उन्हीं को तोड़ने का काम आज किया गया। कार्रवाई नहीं हो रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं, इन लोगों के द्वारा अवैध निर्माण खुद हटाया जा रहा है। ये घाटा संख्या 682 है, 880 वर्ग मीटर तालाब की भूमि है। इस भूमि पर इन लोगों के द्वारा कब्जा कर मकान बनाया गया है और इस पर फरवरी 2025 में धारा 67 की कार्रवाई की गई थी और इसके बाद इन्होंने अपीलेट कोर्ट में भी अप्रोच किया, परंतु अपीलेट कोर्ट से भी इनको कोई रिलीफ नहीं मिली। उसी के क्रम में आज इनके द्वारा अपना कब्जा स्वयं हटाया जाए। दरअसल प्रशासन ने पहले भी कई बार मौलाना को इसे खाली कराने के लिए मोहलत दी थी, लेकिन जब अवैध निर्माण नहीं हटाया गया तो प्रशासन को मजबूरन ये एक्शन लेना पड़ा। इस दौरान मौके पर सुरक्षा बलों की भारी संख्या मौजूद थी और आसपास की सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई थी। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि प्रशासन ने किस तरह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे ताकि किसी प्रकार की जनहानि न हो सके। इसके अलावा प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर अवैध कब्जेदारों तक की पूरी जानकारी सामने रखी। ये यहाँ हमारे 5 थानों के SHOs हैं और यहाँ पे RRF है और महिला पुलिसकर्मी समेत हम तकरीबन 50 पुलिसकर्मी यहाँ तैनात किए गए हैं और जो हमारी लोकल यूनिट हैं वो भी यहाँ भ्रमणशील रह के अपना काम करेंगे। सोशल मीडिया पे लगातार मीडिया सेल हमारा जो निगरानी कर रहा है, यदि कोई व्यक्ति खुराफात करता है तो निश्चित रूप से उसको कड़ा संदेश दिया जाएगा। अबरार, असरार और बाबू 3 व्यक्ति हैं जिनके द्वारा कि ये कब्जा किया गया था और जो इन लोगों के द्वारा हटाया जा रहा है। हाँ, ये बात भी है कि इन्हीं लोगों के द्वारा एक रिजर्व लैंड पर एक बड़ी मस्जिद का निर्माण कराया गया था और रिजर्व लैंड पर ही इनके द्वारा तालाब की भूमि पर बैंकेट हॉल का निर्माण कराया गया था। इस प्रकार ग्राम समाज की संपत्तियों का उपयोग जो ग्राम समाज के हित में होना चाहिए, वह इस व्यक्ति के द्वारा स्वयं किया जा रहा है। ऐसे में इनके विरुद्ध नियमानुसार धारा 67 की कार्रवाई की गई। इससे पहले सुबह जब प्रशासन की टीम बुलडोजर लेकर अवैध निर्माण की जगह पर पहुंची थी तो मस्जिद के मौलाना और उनके भाइयों ने खुद अपना घर तोड़ना शुरू किया और उन्होंने छेनी हथौड़ी से दीवारें गिराने की कोशिश भी की, लेकिन जब उनसे काम नहीं बना तो प्रशासन ने मजबूरन बुलडोजर चलवा दिया। अब इस 880 वर्ग मीटर में फैले तालाब की जमीन पर अवैध निर्माण के पूरे मामले को तफसील से समझते हैं। ये पूरा विवाद राया बुजुर्ग गांव की 880 वर्ग मीटर तालाब की जमीन के कब्जे को लेकर है। अधिकारियों का कहना है कि ये कब्जा 2022 में ही चिन्हित कर लिया गया था। इस कब्जे को लेकर अबरार, असरार, बाबू और मस्जिद कमेटी को नोटिस जारी किया गया। 14 नवंबर 2024 को मस्जिद कमेटी और तीनों भाइयों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका भी दायर की थी, लेकिन हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। इसके बाद तहसीलदार ने 4 फरवरी 2025 को अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया, लेकिन तीनों भाई DM के पास पहुंच गए और कब्जा खाली कराने के लिए समय मांगा।
समय मांगने के बावजूद तीनों भाइयों ने अतिक्रमण नहीं हटाया और अंत में मजबूर होकर प्रशासन को ये ठोस कदम खुद उठाना पड़ा। यूपी में सरकार अवैध निर्माण को लेकर सख्त हो गई है और लगातार उन सभी अवैध निर्माणों पर बुलडोजर एक्शन ले रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो संभल में बिजली चोरी हो या अवैध कब्जा, प्रशासन हर तरफ कार्रवाई कर रहा है। ये सभी कार्रवाई यूपी सरकार के जीरो टॉलरेंस की नीति को लगातार मजबूत कर रही है।